So in the June month we have mainly 5 IELTS exams. So the first date is 7 June, second one is 14 June, third one is 19 June, fourth one is 21st June, and the last one is 28th June. So हो सकता है कि कोई भी एक डेट आपकी सिटी में अवेलेबल ना हो. अलग अलग लोकेशंस के लिए जब भी 5 एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो कुछ लोकेशंस पर ही अवेलेबल होते हैं. सो दैट्स वाई मेजरली आप कंसिडर करके चलो कि आपके 4 एग्ज़ाम डेट्स हैं. तो फॉर द फर्स्ट एग्ज़ाम दिन डेट दैट इज़ 7 जून, जो कि आपका एग्ज़ाम है एकेडमिक प्लस जीटी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए. सो इफ़ आई टॉक अबाउट लिसनिंग, सो इन द लिसनिंग सेक्शन इट वुड बी क्वाइट ईजी. आपको स्पेलिंग्स भी बहुत कॉमन देखने को मिलेंगी, बट हो सकता है कि कई बार हम कॉमन स्पेलिंग्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो गिव प्रायोरिटी टू स्पेलिंग्स एज वेल एज फोकस ऑन द easy concepts. For example, फिलअप्स, शॉर्ट MCQs, डायग्राम भी आ सकता है बट बहुत ईजी होगा, एंड वन वर्ड क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आने के चांसेस हैं लिसनिंग में. सो आई वुड से कि फोकस करो ऑन स्पेलिंग्स. सो फॉर द रीडिंग सेक्शन आई वुड से रीडिंग सेक्शन आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा. अब मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट होगा. सो इजी टू मॉडरेट का मतलब है कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ट्रू फॉल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, MCQs को कैसे सॉल्व करते हैं. तो आपका रीडिंग सेक्शन काफ़ी अच्छा जा सकता है. सो ये इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा आपको. एंड फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज़ राइटिंग, फॉर द राइटिंग सेक्शन इट वुड बी क्वाइट ईजी. पार्ट 1 भी, टास्क 1 भी एंड टास्क 2 भी आपको बहुत कॉमन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा ही रिपीटेटिव चलते रहते हैं. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट, जैसे कि आपको पता है कि जून मंथ का फर्स्ट एग्ज़ाम है और मई में हमारी न्यू PDF रिलीज़ होती है. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको 30 क्यू कार्ड्स तो मस्ट हैं कि आपको प्रिपेयर होने चाहिए. बट यू शुड ऑल्सो गो थ्रू 40 तक. आप 40 तक गो थ्रू होके जाओ, बट 30 तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपको. सो फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम दैट इज़ 14 जून, ये आपको मिलेगा ओनली एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है ये. अगर मैं लिसनिंग की बात करूँ, ये आपको थोड़ी मॉडरेट देखने को मिल सकती है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इसमें लेबलिंग आ सकती है डायग्राम की, और इसमें आपको लॉन्ग MCQs देखने को भी मिल सकते हैं. ठीक है जी. एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ रीडिंग. रीडिंग आपको मॉडरेट देखने को मिलेगी. हो सकता है कि आपको थोड़े लोकेशन फाइंड आउट करने में और समरी आने के ज़्यादा चांसेस हैं आपको यहाँ. एंड फॉर द राइटिंग सेक्शन, ये आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा. हो सकता है आपको डबल क्वेश्चन पूछ लें, और ज़्यादातर यहाँ पे डबल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं. तो राइटिंग सेक्शन हो सकता है. और टास्क 1 मैं आपको बोल दूँ, टास्क 1 हो सकता है कि आपको फ्लो चार्ट आए बट थोड़ा सा ट्रिकी आए. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट, जैसे लास्ट एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बोला कि 30 आर इनफ बट 40 गो थ्रू है. सो इन दिस आई वुड से कि आपको 35 तो प्रिपेयर करके जानी है, बट 35 to 45 आप गो थ्रू होके जाओ ताकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो. सो फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट एंड दैट इज़ 19 जून. आपकी जो 19 जून का एग्ज़ाम है ये भी एकेडमिक के लिए ही है. सो फॉर द लिसनिंग पार्ट इट वुड बी इजी टू मॉडरेट. ये इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा. आप मॉडरेट इसको इस लेवल में कह सकते हो कि सिर्फ लॉन्ग MCQs बट क्वाइट इजी आने के चांसेस हैं. एंड फॉर द रीडिंग सेक्शन इट वुड बी मॉडरेट. रीडिंग सेक्शन मॉडरेट, इसमें आपको हेडिंग्स आने के चांसेस है ज़्यादा. एंड फॉर द राइटिंग सेक्शन इट वुड ऑल्सो बी ईजी. ये राइटिंग आपको इजी बहुत कॉमन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और बहुत रिपीटेटिव देखने को मिलेंगे. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट आई वुड सजेस्ट कि आपको 40 प्रिपेयर करके जाने हैं एंड 40 to 45 आप गो थ्रू होके जाओ. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू.
ओवरऑल आई वुड से कि ये इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा आपको. सो फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट दैट इज़ 21 जून, जो कि एकेडमिक प्लस जीटी बोथ स्टूडेंट्स के लिए हैं. सो फॉर द लिसनिंग सेक्शन ये आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी, बट ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लेवल हाई देखने को मिलेगा इस दिन आपको. एंड फॉर एग्जांपल हाई का मतलब है कि ये आपको फास्ट देखने को मिलेगी. एंड फॉर द रीडिंग सेक्शन में आपको ये मॉडरेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं फॉर द रीडिंग सेक्शन. एंड फॉर द राइटिंग आई वुड से कि ये आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा. इसमें आपको बार ग्राफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं और जीटी वालों के लिए फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में से कुछ भी आ सकता है. एंड टास्क 2 यहाँ पे आपको आउटवे वाले स्टेटमेंट्स देखने को ज़्यादा मिलेंगी. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट आई वुड सजेस्ट कि अब जैसे एंडिंग चल रही है नेक्स्ट मंथ की, सो अराउंड 50 क्यू कार्ड्स तो आपको प्रिपेयर होने चाहिए. ओवरऑल ये आपको इजी टू मॉडरेट देखने को ही मिलेगा. एंड फॉर द लास्ट एग्ज़ाम डेट दैट इज़ 28 जून, जो कि आपका सिर्फ एकेडमिक वाला है. ये आपको इसमें लिसनिंग तो काफ़ी इजी देखने को मिलेगी, बट यू नीड टू प्रैक्टिस एट 1.50 स्पीड ताकि आपको वहाँ जाके क्वेश्चंस आंसर्स बहुत क्लियरली सुनाई दें. एंड फॉर द रीडिंग सेक्शन इट वुड बी मॉडरेट, बट मॉडरेट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट मिलेगी. मॉडरेट में हो सकता है सिर्फ यहाँ पे लोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग ग्रामर, मतलब आपकी यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ए के साथ आप आर्टिकल्स वाला कंसेप्ट. एंड फॉर द राइटिंग सेक्शन इट वुड बी क्वाइट ईजी, बहुत फेमिलियर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे आपको. एंड फॉर द स्पीकिंग सेक्शन आई वुड सजेस्ट कि 55 to 60 क्यू कार्ड्स आप गो थ्रू होके जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा. ओवरऑल आई वुड से कि ये भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा आपको. So after discussing all the exam dates for the June IELTS exam, I would say कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. एंड सैम्पल आंसर्स ऑलरेडी मैं बहुत सारे तो अवेलेबल करवा चुकी हूँ एंड स्टिल आई एम अपलोडिंग regularly. And after discussing it would be conclusion as per my perception 7 जून आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट डेट है अगर आपको एग्ज़ाम स्टार्टिंग में देना है. अगर आपको फिर भी थोड़ा सा मिड में देना है तो आप कह सकते हो मिड में देना है तो 19 जून, बट ये सिर्फ एकेडमिक वालों के लिए है. ये दोनों के लिए, एकेडमिक प्लस जीटी बहुत के लिए. एंड अगर आपको एग्ज़ाम लास्ट में ही देना है सो 28 जून इज़ ऑल्सो द गुड चॉइस. सो आई वुड से कि आप प्रायोरिटी ये रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी. बट जीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 ही प्रायोरिटी है, फर्स्ट ये है और सेकंड यही है. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको यूज़फुल लगी हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.